नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों एक और भर्ती का विज्ञापन निकल चुका है कोरबा में। देख लीजिए, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा। चलिए क्या है महत्वपूर्ण बातें इसमें चेक करते हैं। तो देखिए, कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से ये विज्ञापन निकला हुआ है। और दोस्तों 25 मई अर्थात कल के डेट में निकला हुआ है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दोस्तों 21 जून 5 बजे तक। माध्यम है स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही मान्य होंगे। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा के अंतर्गत वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार आकस्मिकता निधि। दोस्तों यहाँ पर ये चौकीदार जो है ना, ये आकस्मिकता निधि का पद है। ठीक है, यहाँ पर से बिल्कुल क्लियर है, ये आकस्मिकता निधि का पद है। बाकी सब दोस्तों रेगुलर पद है। ठीक है, निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पोस्ट देख लीजिए, तो यहाँ पर वाहन चालक का पोस्ट किस में है, मुक्त में है। और आदेशिका वाहक का पोस्ट दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित है। ठीक है, ओनली फॉर एसटी। तो इसमें बाकी लोग फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे, इसमें सबके सब फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और आगे है चौकीदार को दोस्तों, ये पद भी कहना चाहिए यूआर में है, तो सबके सब इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। ये होता है दोस्तों, जब होता है तो बड़ा अखरबाजी होता है, इसलिए आवेदन जरूर सबमिट करना चाहिए। विज्ञापन में कोई भी जो संशोधन जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का जो है अधिकार होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, पद नाम है वाहन चालक। वेतनमान दोस्तों 19,500 मतलब लेवल 4 है ये। और पेमेंट लगभग 27,020 रुपये के आसपास दोस्तों ये बनता है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, तो आपको किसी भी राज्य शासन के मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वस्थ होना चाहिए और यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आदेशिका वाहक दोस्तों, तो ये है लेवल 3 है। ठीक है, योग्यता देख लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों 10वीं पास मांगा गया है। स्वस्थ होना चाहिए और बाकी ये सब चीज़ तो है ही, मेन 10वीं पास है। चौकीदार को दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 5वीं पास मांगा गया है। और कक्षा 10वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ये आकस्मिकता निधि के दोस्तों पद है, उसमें ही ये कंडीशन रहता है। ठीक है, मान दे तो ये दोस्तों डेली वेजेस पर है। और अभी की डेट में डेली वेजेस लगभग इसमें 10,000 के आसपास, 9,500 के आसपास दोस्तों आपको मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीधी भर्ती हेतु पात्रता देख लीजिए, भारत का नागरिक हो, 18 से 30 का दोस्तों आयु होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी उनके लिए ये सीमा जो है 40 वर्ष की होगी। अन्य जो रिजर्वेड कैटेगरी है दोस्तों, उसको छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार जो है छूट मिलेगी। देख लीजिए, SC ST OBC है तो 5 वर्ष, महिला हेतु 10 वर्ष। परंतु सभी छूट मिलाकर दोस्तों जो आयु है वो अधिकतम कहना चाहिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखेंगे। अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप कार्यरत शासकीय सेवक हैं तो आपको लागू नहीं होगा, परंतु आपको NOC देना पड़ेगा। पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित जो है छायाप्रति वो संलग्न करना होगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र में मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें आरक्षित वर्ग के विरुद्ध विचारित किया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके नहीं सबमिट किया या किसी गलती की वजह से बाहर हो गए डॉक्यूमेंट, तो आपको अनारक्षित वर्ग में काउंट कर लिया जाएगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात दोस्तों, नियुक्ति के पश्चात आपको जो है एक शपथ पत्र देना पड़ता है। ठीक है, विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया के संबंध में अंतिम निर्णय जो है न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा का होगा। यहाँ पर देख लीजिए 10वां पॉइंट, जो लोग कहना चाहिए कार्यरत हैं उनको जो है NOC अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र वो देना होगा, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 5वीं 8वीं के प्रमाण पत्रों अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। दोस्तों यहाँ पर 10वीं का भी मान्य होता है, 5वीं 8वीं लिखा है लेकिन 10वीं का भी मान्य होता है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तो देख लीजिए, प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्म प्रमाण पत्र के से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद वाहन चालक, आदेशिका वाहक एवं चौकीदार
लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का एवं वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, इस पते पर आपको दोस्तों भेजना है। ठीक है, ये आवेदन कैसे भरेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। आवेदन पत्र में चस्पा फोटो जो है स्वप्रमाणित होना चाहिए। बिना हस्ताक्षर तथा फोटो के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्धारित प्रमाण पत्र, निवास, जाति प्रमाण पत्र, अधिकतम आयु या विशेष वर्ग में छूट चाहने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के बिना आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता हो करती हो। कहने का तात्पर्य जिस डेट में दोस्तों आवेदन पत्र का लास्ट डेट है, उस डेट में आपका जो योग्यता है वो धारण किया जाना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पहचान के रूप में देख लीजिए आधार कार्ड, ये सब दोस्तों कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना पड़ेगा। नियुक्ति हेतु दोस्तों चयन विधि समझ लीजिए। वाहन चालक पद हेतु तो दोस्तों लिखित परीक्षा होना है पहले। रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। मतलब कि दोस्तों सबको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, और जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए जो है कोई भी एक प्रक्रिया जो है अपनाई जा सकती है, जो कि कहना चाहिए, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8वीं में प्राप्तांक का। वाहन चालक के परीक्षण हेतु 50 अंक का दोस्तों कौशल परीक्षा होना है इसके बाद, ठीक है। तो जिसमें से अधिक अंक जो है प्राप्त करेंगे उनको चयन किया जाएगा एवं बाकी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा, ठीक है। आदेशिका वाहक के लिए देख लीजिए, आवेदन पत्र सही जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्तीय कौशल परीक्षा सह साक्षात्कार हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा एवं कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए किसी प्रकार से लिखित परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाइट पर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण टिप इसको समझ लीजिए, कौशल परीक्षा के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लेकर आना जो है अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहणते समय जो है ओरिजिनल सभी दिखाना पड़ेंगे। ज्वाइन करते समय आपको दोस्तों मेडिकल बनवाना पड़ेगा, तो ये तो होता ही है। तो दोस्तों ये रहा विज्ञापन, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हमने जो है पढ़ लिया। ये देख लीजिए आवेदन या विज्ञापन का प्रारूप यहाँ पर आपको उपलब्ध है, ठीक है, ये देख लीजिए। और दोस्तों ये आवेदन आप स्वयं भर सकते हैं या फिर अगर चाहते हैं कि हम इसका वीडियो बनाए करना चाहिए तो आपको 1-2 दिन दोस्तों वेट करना पड़ेगा, फिर हम इसको ले आएंगे वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा विज्ञापन का पूरा डिटेल्स। फिर भी कहीं पर लगता है कि हम मिस कर गए हैं तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।